हाय जय भीम साथियों कल 10 मार्च, कल का दिन बड़ा हैरत अंगेज रहा। इसी 10 मार्च का पिछले 2.5-3 महीने से बहुजन समाज बड़ा बेसब्र से इंतजार कर रहा था। बहुजन समाज का एक एक कार्यकर्ता इंतजार कर रहा था। कई लोगों को ये बड़ी उम्मीदें थी कि इस बार बहन जी मुख्यमंत्री बनकर रहेगी। कई लोगों ने आशा लगा कर रखी थी कि इस बार परिवर्तन मोर्चा के माध्यम से वामन मेश्राम जी के कई नेता उत्तर प्रदेश के विधानसभा में प्रवेश कर जाएगी। कई भीम आर्मी के भीम सैनिकों ने आशा बांध रखी थी कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के कई लोग उत्तर प्रदेश के विधानसभा में प्रवेश करेगी। चारों ओर बड़ी उम्मीदें बंधी हुई थी, आशाएं बंधी हुई थी और बहुजन समाज यानी कि बाबा साहब अम्बेडकर के अम्बेडकरवादी लोगों में एक आशाओं का नया संचार था कि पिछले 2 बार बहन जी मुख्यमंत्री नहीं बनी, बहुजन समाज पार्टी की सत्ता यूपी में नहीं आई, लेकिन इस बार जरूर बहन जी फिर से उत्तर प्रदेश की डोर अपने हाथ में लेगी, कमान संभालेगी और बहुजन समाज की सत्ता फिर से हमारे हाथों में आएगी। लेकिन 10 मार्च ने सभी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, सभी के आशाओं को निराशा में बदल दिया। और आज सवेरे जैसे ही हमने सोशल मीडिया खोला तो चारों ओर टीकाओं की वर्षा का प्रारंभ देखने मिला। बसपा के कई लोगों ने टीका टिप्पणी करते हुए वामन मेश्राम जी, चंद्रशेखर रावण, इन लोगों पर टीकाओं की झड़ी लगा दी। सारा दोष इनके माथे पे मरना शुरू कर दिया और कई वामन मेश्राम के लोगों ने भी और चंद्रशेखर आजाद के भी लोगों ने अन्य लोगों पर दोष देना शुरू कर दिया, अपना पल्लू झाड़ना शुरू कर दिया। इन सब बीच में एक ही बात कहने को होती है कि आज तक हम चिल्लाते थे, काशी तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई। और आज ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि काशी तेरी नेक कमाई, तेरे चेले चपटों ने ही गंवाई। बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ता है। अगर हमारा नेतृत्व सही होता तो वो दिशाहीन नहीं होता। अगर हमारा नेतृत्व नेक होता तो मिशन से अलग नहीं होता। हमारा नेतृत्व अगर सच्चा और ईमानदार होता तो जिद्दीला नहीं होता, आपस में मिला हुआ होता, वो विभाजित नहीं होता। तो पहला दोष तो हम नेतृत्व को ही देंगे या हम किसको दोष दें, ये भी सवाल हो सकता है। आज सभी बहुजन समाज को भी दोष दे सकते हैं कि बहुजन समाज बहक गया है, हिंदुत्व की लहर में बह चुका है, इसलिए हमारे लोग हमारे पार्टी को वोट नहीं देती। लेकिन ये बात किसी भी एंगल से सच साबित नहीं होती, क्योंकि कभी हमारे विचारों को प्रिंट मीडिया प्रिंट नहीं करता था, कभी हमारे विचारों को नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखाता नहीं था। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से वरदान बनकर जो सोशल मीडिया हमारे सामने आया, ट्विटर आया, फेसबुक आया, व्हाट्सएप आया, इंस्टाग्राम आया, और इन सोशल मीडिया के माध्यम से बहुजन समाज में जो जागृति दिन प्रतिदिन आ रही है, बढ़ रही है, इसके परिणाम भी कई सकारात्मक दिखाई दे रहे हैं। तो इतने बड़े बहुजन समाज को दोष देना कि बहुजन समाज ने अपनी पार्टी के लोगों को वोट नहीं दिया, ये न्याय संगत नहीं होगा। अगर ये न्याय संगत नहीं होगा और ये बात सच मानी जाए कि बहुजन समाज का अगर दोष नहीं है, तो फिर एक बात उभर कर सामने आती है, तो नो दोष केवल नेताओं का है। हम तो किसी को दोष देने के तैयारी में नहीं है। हम तो केवल जो हमें प्रश्न खड़े हुए हैं वही प्रश्न रखकर आज इस एपिसोड को पूरा करेंगे कि अगर हमारा नेतृत्व विभाजित नहीं होता,
मैं ही सही, मेरे विचार ही सही, मैं जिस दिशा से जा रहा हूँ वो दिशा ही सही। ऐसे विचार के अगर हमारे नेता नहीं होते तो एक खेमे में होते। अगर ये एक खेमे में होते तो आज ये यूपी नहीं दिल्ली में भी होते। तो सारा का सारा दोष नेतृत्व पर ही जा रहा है, बहुजन समाज पे जाता ही नहीं है। लेकिन आज जो हुआ इससे सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है। 2 साल बाकी है और इस 2 साल में नेतृत्व को भी मन मंथन करना होगा, सोचना होगा, एकता की तरफ बढ़ना होगा, एक होना होगा, एक दिशा एक मंच तय करना होगा। और नेतृत्व के पीछे जो अंधे हुए हैं, चमचा युग काशीराम का लिखा हुआ किताब, चमचा युग के लिखे हुए किताब के अनुसार जो नेता भक्ति में लगे हुए हैं उन भक्तों को भी समझना होगा कि अगर हम विभाजित करने वाले नेता का साथ देंगे तो हम विभाजन के जन्मदाता समर्थक कहलाएंगे। और हम विचारधारा से जुड़े हुए नेता के साथ रहेंगे तो हम बाबा साहब के विचारों के साथ रहेंगे, महापुरुषों के विचारों को न्याय देंगे, उनके आदर्शों का पालन करेंगे। तो साथियों, मन मंथन करना बहुत ज़रूरी है। 2 साल बाकी हैं। 2 साल में हर कार्यकर्ता मेहनत करे, समाज को जागरूक करने का, उन्हें मिशन के साथ जोड़ने का, उन्हें सक्रिय करने का काम करे। उसी के साथ साथ कार्यकर्ता अपने नेता को भी विभाजन से बचाकर संगठन में बांधने का कार्य करे और नेता भी अपने अहंकार को छोड़कर विरोधी विचारधारा तोड़कर समझौता करते हुए एक मंच पर आने का कोशिश करे। तभी हम हमारा अस्तित्व आज टिका पाएंगे। आज हम कल के तारीख में शक्तिहीन हो चुके हैं, आश्रयहीन हो चुके हैं। आज तक पिछले 25-30 सालों से भारत का कोई भी अम्बेडकरवादी हो, उसके मन में ये विश्वास था कि उत्तर प्रदेश में हमारे कई MLC है, उत्तर प्रदेश में हमारे कई विधायक है। उसके मन में ये विश्वास था कि संसद में हमारे कई सांसद है, हमारे साथ बहन जी है। लेकिन उस बहन जी को भी शक्तिहीन बना दिया, निराधार बना दिया। उस बहुजन समाज के आशा पर भी पानी फेर दिया गया है। हम पूरी तरह से शक्तिहीन हो चुके हैं साथियों। अब ये समय है कि 2 साल है हमारे पास। इन 2 सालों का सही उपयोग करेंगे तो आज भी हमारे हाथ में लोक सत्ता की चाबी है, वोटों की चाबी हमारे हाथ में है। हम 2024 के इलेक्शन में हमारे कई सांसदों को संसद सभा में भेज सकते हैं, लेकिन ये तब होगा कि अब सम्यक संकल्प करें। ये तब हो सकता है कि हम नेता भक्ति से निकलकर हम मिशन की भक्ति में लगे। ये तब होगा कि हम ईमानदारी से मेहनत करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।